नमस्ते फ्रेंड्स। इंटीग्रेटेड होम्योपैथी में आज हम लोग लैक ग्रुप की एक और रेमेडी जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है उसके बारे में बोलने बात करने वाले हैं। एक केस है और उसके ऊपर उससे कैसे डिराइव किया है वो अंडरस्टैंडिंग को। लैक ओविस मतलब शीप मिल्क, भेड़ का दूध। तो डॉक्टर निरुपमा को मैं इनवाइट करती हूँ। वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी शेयर करेंगे। डॉक्टर कुशाला रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग में। यस। थैंक यू अनीता। एक सेकेंड, क्या हो गया? ओके। सो ये जो केस है, ये काफी पुराना केस है। ये बच्ची मेरे पास काफी छोटी थी तभी से आ रही है। यूजुअली जो आती थी वो काफी कोल्ड कफ के इश्यूज से आती थी, काफी उसको एलर्जी रहा करती थी। और एलर्जी के साथ इसको बहुत ज्यादा एक्जिमा का प्रॉब्लम था। क्यूबाइटल फोसा, पॉप्लिटियन फोसा में उसको बहुत इचिंग होता था। और यूजुअली जब भी कोल्ड कफ होता था तभी ये स्किन का प्रॉब्लम भी उसका बढ़ता था। ये 20 साल के आसपास की लड़की है। और इसने शुरुआत ही ऐसे किया कि डॉक्टर लॉकडाउन हो गया है, तब से मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। थोड़ा भी मैं ठंडा पीती हूँ मुझे बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो जाती है। और गले में बहुत ज्यादा स्टिंगिंग पेन होता है, साथ में स्नीजिंग होता है, छींके बहुत आती है। और एकदम ट्रांसपेरेंट रनिंग नोज होता है। इसके साथ हेडेक बहुत होता है टेम्पोरल एरिया में। और यूजुअली कुछ गरम लेती हूँ या नमक के पानी के गरारे करती हूँ तो थोड़ा ठीक लगता है। उसके साथ स्किन का प्रॉब्लम भी है और स्टमक के इश्यूज रहते हैं बचपन से ही। गैस बनने की बहुत प्रॉब्लम है, बर्ब्स बहुत आते हैं। और बर्ब होने के बाद थोड़ा आराम मिलता है, पेट फूला हुआ लगता है और गैस भी बहुत बनती है। और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। भूख यूजुअली नॉर्मल रहती है, लेकिन खाने पीने में इसको नॉनवेज बहुत पसंद है, चिकन पसंद है, चावल अच्छे लगते हैं और अचार, खट्टे अचार बहुत पसंद है। लेकिन तीखे का शौक नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है। नींद अच्छी है लेकिन जब भी उठती है उसको थकान महसूस होती है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हमारे लैक ओविस रेमेडी के। तो जब वो उठती है उसे हमेशा थकान महसूस होती है। और मुंह से सलाइवा निकलता है जब वो सोती है, क्योंकि अक्सर उसका मुंह खुला हुआ होता है बिकॉज ऑफ नोज ब्लॉक। सपने कैसे आते हैं? तो फर्स्ट सेंटेंस उसने बताया कि मुझे सपने याद नहीं रहते हैं। और और जब सपने आते हैं तो उसको टाइगर दिखता है कि जैसा शेर कॉलोनी में आया है, वो खेल रही है और वो एकदम घबरा जाती है, घर की तरफ भागती है। लेकिन भागते हुए सडनली उसे महसूस होता है कि ये तो घर मेरा है ही नहीं, वो कंफ्यूज हो जाती है। और वो डर से वो पाल्पिटेशंस के साथ उठ जाती है। तो ये ड्रीम भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, जहाँ पे वो टिपिकली टाइगर को देखती है, फिर वो घर भूल जाती है, उसको कंफ्यूजन हो जाता है और फिर पाल्पिटेशंस के साथ वो उठती है। जब उसको पूछा कि आपका नेचर कैसा है, उसने बताया कि वो इंट्रोवर्ट मतलब थोड़ा कम बोलती है, लोगों के साथ मिक्स नहीं होती, वो टाइप की है। और उसको बहुत टेंशन लेने की हैबिट है। 10वीं के साल में इसको बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था, एग्जाम के पहले बहुत घबरा गई थी और उसका एकदम कॉन्फिडेंस में कमी आ गई। तो वो टाइम पे क्या हुआ, तो उसको एकदम ब्रेन फैट फील हो गया, वो एकदम सब भूल गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि एग्जाम में उसको क्या लिखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और रिसेंटली एक यूनिट टेस्ट उसका हुआ था जिसमें उसको बहुत कम मार्क्स मिले थे और उसकी वजह से वो काफी परेशान थी। और उसने बताया कि मेरे फ्रेंड्स को ज्यादा मार्क्स मिले मेरे से, लेकिन मुझे काफी कम मिले और इससे वापस मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डिप हो गया। और वो टाइम पे ये बहुत ज्यादा मुझे बॉदर कर रहा था कि मुझे इतने कम मार्क्स क्यों मिले, मेरे फ्रेंड्स को ज्यादा मिले हैं। और
मैं उससे बहुत परेशान हो गई, जबकि मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं बोला ये चीजों को लेकर के। लेकिन मुझे खुद को डिसअपॉइंटमेंट बहुत फील हुआ कि मैंने अपने आप को डिसअपॉइंट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी मैमल रेमेडीज को समझने में, कि वो अपने आप को बहुत असेस करते हैं, उनका सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो बहुत ज्यादा देखते हैं कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। हाँ, तो कंटिन्यूअसली खुद को जज करना ये एक मैमल का लक्षण है। अ, उसको स्टेज फियर बहुत ज्यादा है, स्टेज फियर के वक्त उसकी एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, पाल्पिटेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। और एग्जाम के पहले भी यही हो जाता है, और एग्जाम के पहले हमेशा ऐसे लगता है कि अगर मुझे ज्यादा मार्क्स नहीं मिले तो क्या होएगा, वापस मुझे बहुत दुख होएगा। हाँ, कि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की और मैं अपने एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी। ये एक हमेशा उसका फीलिंग रहा है। पेरेंट्स आपके कैसे हैं? तो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत केयरिंग है। अब ये दो वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग एंड केयरिंग। ये इनको चाहिए कि कोई प्रोटेक्ट करना वाला होना चाहिए, कोई उनकी केयर लेने वाला होना चाहिए। तो टिपिकली उसने पेरेंट्स के लिए जो बोला वो बताया कि पेरेंट्स मेरे बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत केयरिंग है। और मेरा छोटा भाई वो भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। Bond again talks about milk. Milk is the first thing which creates bond with your mother. So bond is important theme of mammal again. He is very extrovert. बहुत ज्यादा वो लोगों में मिक्स हो जाता है, सबके साथ इजीली वो बातें कर पाता है। लेकिन मैं कहीं पे भी उसके आस पास भी नहीं हूँ। देखो वो किस तरह कंपेयर कर रही है अपने आप को भाई के साथ, कि मैं कहीं पे भी उसके आस पास नहीं आती, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ये भी एक एकदम सॉफ्ट हिंट है कि ये एनिमल रेमेडी है। कंपैरिजन दूसरों के साथ करना ये एनिमल का लक्षण है। तो पेशेंट ने बताया कि मैं बहुत काम पर्सन हूँ। कामनेस इज अगेन अ सिम्टम ऑफ लैक ओविस। सो मैं बहुत काम हूँ, और सिर्फ पीरियड्स के पहले मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, जहाँ पे मेरा बहुत लो मूड हो जाता है। मैं अकेला रहना कभी पसंद करती हूँ, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो टाइम पे भी गुस्से में मैं लोगों से बात नहीं करना चाहती, मैं लोगों को दूर रखती हूँ। सो आई शट पीपल ऑफ, उसने बताया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैं कुछ टाइम के लिए उनसे दूरी बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के साथ झगड़ा नहीं करना होता है, मुझे गुस्सा नहीं होना होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना होता। सो मैं बहुत पंचुअल हूँ, मैं अपनी कबर्ड बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ। ये पंचुअलिटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड, फास्टिडियसनेस, ये वापस एक मैमल का लक्षण है, लैक रेमेडीज का लक्षण है। और पेशेंट ने बताया कि मेरा कंसंट्रेशन और अटेंशन ये बहुत कम है। जो भी अर्ली रेमेडीज है जिन उनमें कंसंट्रेशन और अटेंशन का प्रॉब्लम दिखता है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड, ये रेमेडी इन्फेंसी में आती है, जहाँ पे अटेंशन और कंसंट्रेशन अभी फिक्स नहीं हुआ है, अभी वो वीक है। हम्म, तो पेशेंट ने उसके बारे में भी बात की हुई है। पेशेंट ने कहा कि मुझे बहुत सैडनेस आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, अचानक से लॉकडाउन हुआ। मेरी इंटर्नशिप होने वाली थी, वो नहीं हुई क्योंकि सब बंद हो गया। सडनली फ्रॉम नो वेयर लॉकडाउन के, अब ये सडनली फ्रॉम नो वेयर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सब अच्छा चल रहा है और अचानक से सब बंद हो गया, अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गया। हाँ, और फिर पूरा लाइफ में चेंज हो गया, सब ऑनलाइन हो गया, और ये बहुत बड़ा चेंज ये पेशेंट के लिए हो गया। तो क्या हुआ, तो सडनली सब शिफ्ट हो गया, मेरा रूटीन चेंज हो गया। सी रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अर्ली में क्या होता है, जैसा फर्स्ट कॉलम भी आप मिनरल का लोगे, जहाँ पे काली है, मैग्नीशियम, इनको एक रूटीन बनाना होता है। रूटीन रहेगा तो उनका लाइफ चलेगा, रूटीन नहीं होएगा तो उनको डिफिकल्टी आती है मैनेज करने में। तो इसने बताया कि मेरा रूटीन चेंज हो गया, और उसकी वजह से मुझे बहुत लो फील होने लग गया, मैं बहुत सैड फील करने लगी। और फिर योगा, मेडिटेशन, ये चीजों ने मुझे हेल्प किया।
लाइफ के छोटे छोटे जो डिसीजंस है वो लेने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कंफ्यूजन इज द बिग थीम ऑफ लैक ओबीस। और मुझे बहुत डर है, फियर ऑफ फेल्योर है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, और उसमें डर लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये भी एक मैमल का लक्षण है कि वो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब मुझे ओवरऑल मेरे हेल्थ के बारे में बहुत चिंता होती है, और मुझे बहुत ज्यादा थकान आजकल महसूस होती है, मैं हमेशा थकान फील करती हूँ। लकीली पेशेंट जब मेरे पास आया था तब उसको बहुत ज्यादा स्नीजिंग और रनिंग नोज था। उसको उसके साथ बहुत ज्यादा आई इरिटेशन हो रहा था, सर भारी था, और उसने बोला कि डॉक्टर सब नम हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारे सब चीजें नम है। और फिर ये एक इम्पोर्टेंट सेंसेशन सर्दी खांसी के टाइम पे भी मिला, तो इसलिए मैंने लैक ओविस 203 पैकेट्स तभी दे दिए। एक्यूट तो बहुत जल्दी सेटल हो गया, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम चालू ही रखा 3-4 महीने तक, तो उसका रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, स्टमक कंप्लेंट्स, स्किन की इश्यूज सब कुछ सेटल हो गया, जो काफी समय से था। और काफी समय तक मैं इसको कालीफॉस, सेपिया, ये टाइप की दवाइयां दे रही थी, जिसे 50-60 का इम्प्रूवमेंट आ रहा था वो, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा था। और पेशेंट फिर हर एक्यूट में आने लगी, अदरवाइज फिर वो बीच में नहीं आती थी, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पर लैक ओविस देने के बाद बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया, और फिर इवन उसने बोला कि मेरा एंजाइटी भी बहुत कंट्रोल में हो गया, और उसके बाद की जो भी एग्जाम्स थी वो टाइम पे उसको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स, पैल्पिटेशंस नहीं हुआ, और कंफर्टेबली उसने एग्जाम दिया है, मतलब मैनेजेबल एंजाइटी हुआ, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो ये केस को थोड़ा समझेंगे, उसकी एनिमल थीम समझेंगे, मैमल थीम समझेंगे, और रेमेडी थोड़ा समझेंगे। तो इसने बहुत शांति से और सॉफ्टली बताया था कि मेरे फ्रेंड्स को मेरे मुझसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, मेरा भाई मेरे से बेटर है, वो एक्सट्रोवर्ट है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और मैं मेरे भाई के कहीं पे भी आसपास नहीं हूँ। तो ये उसने एक सॉफ्ट हिंट्स दिया था जो एनिमल की तरफ उनको लेकर जाता है। और पूरा केस की शुरुआत भी अगर आप देखोगे तो शुरुआत में ही उसने बोला कि मेरी इम्यूनिटी कम हो गई है लॉकडाउन से, और मैं ठंडा लेती हूँ तो बढ़ता है, मेरा कंसंट्रेशन का इशू है, मेरा अटेंशन का इशू है। तो और फिर वो हर जगह बता रही है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, मैं अपने आप में डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, मुझे फियर ऑफ फेल्योर है, मुझे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। तो ये सब एक सेल्फ कंटेम्पचुअस का एक लक्षण है, जहाँ पे वो हर जगह अपने आप को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर रही है, और अपने आप को थोड़ा सा नीचा दिखा रही है, उसको अपने आप में और इम्प्रूवमेंट लाना है, उसको और काम करना है। तो वो यूजुअली लैक रेमेडीज का सुपर ईगो बहुत हाई होता है, और वो हमेशा अपने आप को जज करते रहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ कि नहीं, मैं 4 लोगों में बराबर हूँ कि नहीं। इसलिए इसने बोला है कि अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो 4 लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और ये बहुत ज्यादा प्लानिंग करना, परफेक्शन की तरफ काम करना, फास्टिडियसनेस होना, ये भी एक मैमल लक्षण है। और इसमें अगर देखेंगे तो पेशेंट जब भी एक्यूट में आया तो उसने बोला कि मेरा मुझे बहुत नमनेस हो रहा है, ये एक इंडिकेशन था। और फिर उसके बाद हर डिफिकल्टी में जब भी उसको एंजाइटी आता है, उसको ब्रेन फैट होता है, उसको फॉरगेटफुलनेस होता है, वो भूल जाती है, उसके ड्रीम में भी वो कंफ्यूज हो जाती है कि अरे ये मेरा घर है कि और किसी का घर है। हम्म, तो और छोटे छोटे लाइफ के जो है, छोटी छोटी चीजों में भी उसको कंफ्यूजन होता है, शी इज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। सो और इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा नॉन कॉन्फिडेंस, मतलब एक्सट्रीम नॉन कॉन्फिडेंस इज देयर इन लैक ओविस। जैसे लैक कैन में भी हम देखते हैं कि बहुत इनएडिक्वेट फीलिंग है उनको अपने आप में, बहुत वो हर चीज गलत फील करते हैं कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट गुड इनफ। उसी तरह यहाँ पर उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हम्म? और फिर सडननेस, कुछ भी सडन चेंज होएगा तो इनको कोप करने में बहुत डिफिकल्टी आता है, वो हैंडल नहीं कर सकते, कोई भी टाइप का चेंज उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और फिर उसने बताया आउट ऑफ नो है, मतलब सब अच्छा चल रहा है और सडनली कुछ इतना बड़ा हो गया कि जो मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ कर नहीं सकती। हम्म? तो वो एक
उसने दिया और रूटीन चेंज हो गया, कंफ्यूजन हो गया, हेल्थ के लिए वरी करिए और ड्रीम, ये सब हमको लैक ओविस की तरफ लेकर जाते हैं। थोड़ा सा लैक ओविस समझेंगे। अगर रिपर्टराइजेशन देखेंगे तो इसमें नैट्रम म्यूर बहुत स्ट्रांगली आता है। और नैट्रम म्यूर ये लैक रेमेडीज रिप्रेजेंट करता है। एनिमल तरफ अगर नैट्रम लाइन को देखेंगे तो ये लैक रेमेडीज रिप्रेजेंट करता है। इसमें बहुत ज्यादा इन्फेंसी का है, जहाँ पे आपको प्यार दुलार इमोशंस चाहिए। और लैक ओबिस ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फेंसी रेमेडी है। डॉक्टर केंट ने भी बताया है उनके लैक केंट के लेक्चर में कि हर मिल्क, हर एनिमल का मिल्क पोटेंटाइज होना चाहिए, उस पर स्टडी होना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल के लाइफ का बहुत पहला फूड है। इसलिए इनका प्रूविंग होना जरूरी है, क्योंकि जैसा लैक कैन लैक डिफ्लोरेटम बहुत अच्छा काम करे, वैसे बाकी की भी रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह भी लैक ओविस अगर देखेंगे तो इट्स वेल प्रूव्ड रेमेडी। अभी रूब्रिक के फॉर्म में हमको नहीं मिलता है, बट केसेस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हो ये रेमेडी को। तो लैक ओविस ये शिप, जो भेड़ बकरी हम बोलते हैं, उसमें एक भेड़ जिसको बहुत ज्यादा बाल है, वो बहुत शाय है, वो शिप का ये दूध है। तो ये अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत सारा ग्रुप में वो रहते हैं, वो अकेले चलते हुए आपको कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ग्रुप उनका उनकी स्ट्रेंथ है। और ये बहुत सिंपल नाइव लोग हैं, ग्रुप को फॉलो करते हैं। जैसा एक ये गिर गई तो सारी ही गिर जाती है, एक के पीछे एक के पीछे एक, क्योंकि वो सिर्फ ग्रुप को फॉलो करते हैं। बहुत पैसिव है, एक्शन नहीं ले पाते, एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, गाइड के ऊपर, टीचर के ऊपर, जो भी उनके सामने है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। इंपॉर्टेंट रूब्रिक लैकोविस का है, हेड बिलोंग्स टू अदर। ज्यादा अपने दिमाग पे जोर नहीं डालते हैं, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाना, अनश्योर फीलिंग, इनडिसिसिवनेस एंड वेरी मीक पर्सनालिटी। हाँ, और इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी आपत्ति आएगी तो एकदम हाथ पैर की ताकत खत्म हो जाना, नमनेस, डलनेस एंड स्लोनेस, ये है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ये इनका बहुत पहला सिम्टम आपको दिखता है कि एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। अगर ये पिक्चर आप अच्छे से देखोगे तो कितने सारे साथ में है और सबका फेस देखो एक सा है। तो लैक ओविस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है कि इनको ग्रुप से अलग होना नहीं अच्छा लगता है, ये ग्रुप में मर्ज होना पसंद कर रहे हैं। कैन पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, आई डोंट वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। इसलिए इनको, उनके पास अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि वो बनाना ही नहीं चाहते। उनको नहीं चाहिए कि मेरी कोई सेपरेट आइडेंटिटी बने। उनको मैं ग्रुप की आइडेंटिटी हूँ, मेरी माँ जैसी थी वैसी ही मैं हूँ, मेरी फैमिली जैसी थी वैसी ही मैं हूँ, मेरा ग्रुप जैसा था वैसी ही मैं हूँ, ये इनका कॉन्सेप्ट है। प्रूविंग में बहुत स्ट्रांगली सिम्टम्स जो आए वो बहुत ज्यादा शाइनेस, ज्यादा बातें नहीं करना, पीछे रहना, विड्रॉन, कोई भी डिफिकल्टी में वो पीछे हट जाते हैं, बहुत वीक फील करते हैं, बहुत पावरलेस फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, और एक्सट्रीम इनएडिक्वेट फीलिंग इसमें है। और बहुत जल्दी डिल्यूजन है कि किसी ने मुझे अटैक कर दिया, कोई अटैक कर देगा, एंड आई एम वेरी वीक, आई एम वेरी वल्नरेबल, ये डिल्यूजन इनका बहुत स्ट्रांग है। यूजुअली ये किसी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। बहुत इनके ग्रुप में भी रहने से ऐसा बोलते हैं कि आप में एक कामनेस आता है, आपका दिमाग शांत होता है। अगर भेड़ बकरियां पास में रखें तो आप में भी एक शांति महसूस होती है। एनर्जी में बहुत कम है, जैसे पेशेंट ने भी बोला कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मुझे सुबह उठने में टायर्डनेस फील होता है, वो एक इम्पोर्टेंट इनका सिम्टम है। सो कंफ्यूजन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ता है कि मैं सुबह 5 बजे उठी, 6 बजे मैंने चाय बनाई, 8 बजे मैंने खाना बनाया, 10 बजे मैंने ये किया। तो वो बहुत स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं, और उसी से वो प्लानिंग कर सकते हैं। पर उसी में बीच में अगर गेस्ट आ जाए, सडनली कुछ चेंज हो जाता है, तो वो कोप नहीं कर पाते कि अरे अब मैं कैसे मैनेज करूं, मैं कैसे हैंडल करूं।
वो उनको डिफिकल्टी आ जाता है। तो ऐसे टाइम घर के कोई बड़े होते हैं, बोलते भाई तू पहला ये कर ले फिर वो कर ले, तो वो उसमें मैनेज कर पाते हैं कोई। तो इनको एक कोई घर में बड़ा बूढ़ा होना चाहिए, ये इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि उससे उनको एक प्रोटेक्शन फील होता है, और ये काफी स्लो रहते हैं और डल डल रहते हैं। हाँ, ये डिसाइड टू बी लाइक अदर्स, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली एंड आई डोंट वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम देम, ये इनका बहुत है, मुझे सेपरेट आइडेंटिटी नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इनको बहुत ज्यादा गाइड की जरूरत है, जैसा लाइक शिप हैविंग नो शिपर, मतलब इनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, और जब ऐसा होएगा तो बहुत इनएडिक्वेट फील करना, छोटी छोटी चीजों में ओवरवेल्ड फील करना कि ओ माय गॉड मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, घबरा जाना, ये होता है जब इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, अनसक्सेसफुल फील करते हैं। एट द सेम टाइम बहुत इमोशनल है, इनको बहुत ज्यादा दूसरों के फीलिंग्स फील होते हैं, जैसा एज इफ देर इज नो बॉर्डर। तो ये बहुत ज्यादा फील करते हैं, बहुत सिंपैथी है, बट एट द सेम टाइम उनको उनके लिए कुछ करने की भावना होती है, लेकिन उनको लगता है मैं कर नहीं पाऊंगी, उनका प्रॉब्लम है कैपेसिटी। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वॉयलेंस से, एग्रेशन से। जैसा पेशेंट ने बताया कि पीरियड्स के टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं सबसे दूर रहती हूँ, तो मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, मैं शांति से वो मैनेज करती हूँ। ग्रुप में यूजुअली ये फॉलोअर्स रहते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, खुद एक्शंस कुछ नहीं लेते हैं। और जनरलिटीज में सिम्टम्स जो हमको मिलते हैं कि इनको बहुत जल्दी एग्जॉशन फील होना, तुरंत हाथ पाँव में भारीपन फील होना, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा एकदम हेवी लेग्स लगते हैं, मेरे हाथ पाँव में ताकत नहीं है, कमजोरी फील होना, मैं रबर पे चल रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, ऐसे रूब्रिक्स इसमें मिलते हैं। और फिर कोई भी डिफिकल्टी आएगा तो मैं चल नहीं पा रही, तो और मुझे फिर लेटने का मन करता है। और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोने से उनको ताकत मिलती है और फिर वापस वो थोड़ा काम कर सकते हैं। तो डिजायर टू स्लीप इज अगेन इम्पोर्टेंट रूब्रिक। और एंड डिजायर टू लाई डाउन, थोड़ा थोड़ी चीजों में थकते हैं और सोते हैं, फिर उठते हैं, काम करते हैं, फिर लेटते हैं। मोस्ट ऑफ द पेन्स जो है वो वॉन्डरिंग टाइप्स ऑफ पेन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, एक जगह नहीं होते हैं। जैसे पल्सिटिला में हम देखते हैं वॉन्डरिंग पेन्स, उसी तरह लैक ओविस में भी पल्सिटिला लैक ओविस का बहुत क्लोज ये है। अगर आपको लैक ओविस का फीलिंग आ रहा है लेकिन प्लांट कंपोनेंट देना है, तो पल्सिटिला वहां पर है। तो पल्सिटिला की तरह यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वॉन्डरिंग पेन है, वेगनेस ऑफ कंप्लेंट्स है, वर्टिगो में सेंस ऑफ बीइंग लॉस्ट, लूजिंग ओरिएंटेशन, ये रूब्रिक मिलते हैं। और विजन में ब्लडनेस, नमनेस, ये सब इसके इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स है। बहुत केओटिक पैनिक है, मतलब पैनिक में आपको समझ में नहीं आएगा कि पेशेंट क्या बोल रहा है, कभी वो कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, एक पैटर्न नहीं आपको दिखता है। जैसे पेन्स वॉन्डरिंग है, उसी तरह पैनिक भी वॉन्डरिंग है, आपको एक थीम नहीं मिल पाता है, बहुत सब जगह ऑल ओवर द प्लेस बोलते हैं, वैसा टाइप का इसका पैनिक है। ये पेशेंट बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और बहुत जल्दी लोग उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम सिंपल नाइव दिखते हैं आपको। ये दूसरों को इमिटेट करते हैं, इमिटेट मतलब नकल नहीं, इमिटेट मतलब मेरी माँ इस मेरी माँ जैसी थी वैसी मैं बनना चाहती हूँ, मेरी दादी जैसी थी वैसी मैं बनना चाहती हूँ, ये कोई भी उसको जो ठीक लगता है वो वैसा बनना चाहते हैं, और बहुत जल्दी वो कॉपी कर लेते हैं किसी को। बहुत ज्यादा चेंजेबल इनका नेचर है, कभी कुछ फिर कभी कुछ, ऐसा चेंजेबिलिटी लाइक पल्सिटिला, वेरी सिंपथेटिक, और उसमें वो हर एक को खुश करना चाहते हैं, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर रहता है इसमें। बहुत ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑफ यंग एज, बच्चों में अगर दिखता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है लैकोविस आने की, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन रहेगा कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पेन्स, सिम्टम्स एंड लोकेशन, तीनों भी चीज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है।
तो ये मेरा छोटा सा एक ब्लैक ओविस को समझने का प्रयास था। अब डॉक्टर खुशाला ब्लैक ओविस रूब्रिक के माध्यम से समझाएंगे। थैंक यू डॉक्टर निरुपमा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे डॉक्टर निरुपमा ने अच्छी तरह से हमको लैक ओविस का मटीरिया मेडिका समझाया, हम कुछ कुछ थीम्स पिकअप करके उनके रूब्रिक्स को समझते हैं। जैसे लैक ओविस में सबसे बड़ा ये फीलिंग है कि मैं बहुत कमजोर हूँ। इसकी ईगो भी बहुत कमजोर है, बहुत अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा पाता है, और बहुत ऐसे बच्चों जैसा भोला टाइप का इंसान है। तो इस हिसाब से हमारे जो रूब्रिक्स आ सकते हैं इस फ्रजाइल ईगो के लिए, टिमिडिटी है, एंगर सपोर्ट डिजायर्स है, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ सपोर्ट डिजायर्स, बहुत वल्नरेबल है इमोशनली, क्वारलिंग एवर्जन टू, उसमें वो दम ही नहीं है किसी से क्वारल करने की, ह्यूमिलिएशन पेनफुल, इंट्रोवर्टेड, चाइल्डिश बिहेवियर, विल वीकनेस ऑफ, आप में अपना खुद वजूद ही नहीं है तो आप में ताकत कहाँ रहेगी, डिल्यूजन इमेजिनेशन प्रोटेक्शन हैज नो डिफेंस, हेल्पलेसनेस। अगर एक और थीम समझो जो लैक ओविस में है, उसमें अपना खुद का एक आइडेंटिटी ही नहीं है, बहुत स्लो बंदा है, बहुत मंद बुद्धि जैसा, और बहुत ऐसा रूटीन, उसको कोई भी चेंज ये नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो एक फॉलोवर है। जैसे दूसरे लोग जाते वैसे पीछे पीछे उनके पीछे जाएगा, जैसे हेड बिलोंग्स टू अदर, वो अपना खुद का दिमाग लगाता ही नहीं है। और उसके कारण बहुत इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट, कंफ्यूजन ऑफ माइंड है, मिस्टेक्स मेक्स, डलनेस, sluggishness, डिफिकल्टी ऑफ थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, इनडिसिशन, इरेजोल्यूशन, वो एक छोटी छोटी चीज जैसे मैं कौन सी ड्रेस पहनूं ये भी वो चूज नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स, फील्स ओवरवेल्म, क्योंकि उसमें वो बेसिक फीलिंग ऑफ इनकेपेसिटी इतनी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके भी उसको बहुत भारी पड़ता है, और प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, ब्रेन फैट। एक थर्ड रूप थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है लैक ओविस में, कि वो बहुत ऐसे कमजोर है, इसलिए बहुत फेमिनिन है वो, मतलब वो अपना दिल खोल के देता जाता है, देता जाता है, और उस देने में मतलब सब लुटा के देता है, इतना देता है। तो हेल्प अदर्स वांट्स टू है, सेल्फलेसनेस है, सिंपैथेटिक कॉम्पैशनेट है, बहुत केयर्स वरीज फुल ऑफ ट्राइफल्स अबाउट, बहुत फैमिली माइंडेड बंदा है, और बहुत पोलाइट है। वो एक बहुत बड़ा फॉलोवर है, जैसे डॉक्टर निरुपमा बोले कि बहुत सारे शीप साथ में खड़े होते हैं, एक जैसे लगते हैं, और एक के पीछे एक फॉलो करते हैं, उनको एक शेपर्ड चाहिए, वो खुद के दिमाग बिल्कुल नहीं लगा सकते, पैसिव है, बहुत डिपेंडेंट है, यील्डिंग है, सबमिट करता है हर चीज में। एंड क्योंकि वो एक प्रे एनिमल है, इसलिए वो अब्यूज जल्दी हो जाते हैं। इसलिए हमें रूब्रिक्स देखेंगे, जैसे ड्रीम्स बुलिंग, ड्रीम्स रिडिकुलिंग अनदर, ड्रीम्स ऑफ बीइंग मर्डर्ड, ड्रीम्स faces hovering over bed, humiliation ailments from aggravates, ह्यूमिलिएशन पेनफुल, क्योंकि वो खुद अपने आप पे खड़ा ही नहीं पाता है किसी को सामने से बोलने, mortification ailments from mental and emotional consequences, grief silent pent up, सब कुछ अंदर लेता है, इतना इंट्रोवर्टेड है, एंगर सप्रेस्ड कंट्रोल्ड। तो ये कुछ रूब्रिक्स हैं जो लैकोविस के हमने इस थीमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। मेरी तरफ से ये है रूब्रिक्स प्रेजेंटेशन। अगर और कोई बोलना चाहेंगे तो प्लीज। ब्लैक ओविस के लिए हम लोग एक एड देखते हैं यूजुअली एक्सप्लेन करने के लिए। शिक्षा.com का एक एड है जहाँ पे सब बच्चे एक दूसरे को सिर्फ फॉलो करके है ना, मी टू करके फॉलो करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है समझने के लिए कि जब आप एक फॉलो करते जा रहे हो ग्रुप को, अपना अपने में क्या कैपेसिटी है, मेरे में क्या कुछ नया करने की ताकत है, वो नहीं समझ रहे हम सिर्फ ग्रुप को
फॉलो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा एड है, आप देखिएगा जरूर अगर आपको टाइम मिलता है तो। मस्त। निरुपमा एंड डॉक्टर कुशाला, बहुत ही अच्छा केस और बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशंस डॉक्टर निरुपमा। एटलीस्ट उससे बहुत ऐसे क्लैरिटी आ जाती है कि जब भी हमारे रेपर्टरी चार्ट के अंदर नाट्रम आता है, या हमारे दिमाग में काली आता है, पल्सेटिला आता है, या एल्यूमिना आता है, फ्रॉम द हेड बिलोंग्स टू अनदर, ये रूब्रिक पे से, तो वो टाइम पे और अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है और हम हमारे क्लिनिक में फिर भी सोचते कि ये बहुत नजदीक की कुछ रेमेडी है, मगर क्या रेमेडी है, मगर अगर वहां पे हमको अगर एनिमल थीम मिलता है या अगर हमको लैक थीम मिलता है, तो वो टाइम पे हमको लैक ओविस जरूर से सोचना चाहिए। सो फ्रेंड्स, विद दिस, ये हमारा एक इंटीग्रेटेड टीम का ये एक प्रयास था लैक ग्रुप की एक रेमेडी प्रेजेंट करने का। हमने आपके साथ में पहले भी लैक ग्रुप के काफी सारी रेमेडीज शेयर किए हुए हैं, लैक लियोलाइनम, लैक इक्वेनम, लैक फेलिनम, लैक डिफ्लोरेटम्स, एंड आज हमने लैक ओविनम आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने हमारे आगे के लैक रेमेडीज के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप जरूर से हमारे इंटीग्रेटेड चैनल्स पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निरुपमा एंड डॉक्टर कुशाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।